नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए यानी कि दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ का ज़रूरत होता है वो आज के क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क से ज्ञ तक जो होता है हिंदी व्यंजन वर्ण, उसका इंग्लिश रूप यहाँ पे आपको देख लेना होगा अच्छे से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो घ है, घ का इंग्लिश GH होता है, ठीक है। GH से घ, जैसे झ है, झ का इंग्लिश है JH से झ। इया का होता है YN से इया, ठीक है। तो एक एक व्यंजन अक्षर का यहाँ पे इंग्लिश नीचे दिया गया है और आपको इसके इंग्लिश अक्षर को अच्छे से अपने दिमाग में रख करके याद करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क का होता है इंग्लिश के, ख का होता है KH से ख, ग का होता है G से ग, घ का इंग्लिश होता है GH से घ और अंग का इंग्लिश होता है NG से अंग। यहाँ पे देखिए च का इंग्लिश होता है CH, छ का इंग्लिश होता है CHH से छ। यहाँ पे देखिए ज का इंग्लिश रूप J से ज, झ का इंग्लिश हो गया JH से झ और य का इंग्लिश होता है YN से इया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ और N से अड़, ठीक है। आइए इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जैसे दोस्तों ट से लेकर के अड़ तक की हिंदी जो सेम होता है, वैसे ही दोस्तों इसमें त थ द ध का उच्चारण जो है ना अलग होता है, लेकिन दोस्तों इसका इंग्लिश जो होता है इंग्लिश रूप सेम होता है, ठीक है। जैसे ट में हम लोग पढ़े हैं T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़, उसी प्रकार से T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न, ठीक है। तो दोस्तों ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग और त वर्ग का इंग्लिश जो होता है सेम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। त वर्ग ये होगा ट वर्ग और त वर्ग नीचे है, ठीक है। दोनों का इंग्लिश सेम होता है, ठीक है। अगर आप लोग ट वर्ग का मात्रे याद कर लेते हो T से ट, TH से ठ, तो आप लोगों को त का भी, थ का भी, द का भी, यानी कि त से न तक के अक्षरों को पहचान करने में और याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आगे अब हम बढ़ते हैं। और भी इंग्लिश के अक्षर हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में एक एक अक्षरों को बैठाते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प का इंग्लिश होता है P और फ का इंग्लिश होता है दोस्तों PH से फ या दोस्तों F से फ, ठीक है। दोनों का यानी कि यूज होता है फ के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब है, ब का होता है B से ब, भ का इंग्लिश होता है BH से भ, म का इंग्लिश होता है M से म। यहाँ पे देखिए य का हो गया इंग्लिश Y से य, R से होता है र, L से ल, V से व या दोस्तों W से व, ठीक है। ये दोनों लेटर से यानी कि दोनों अक्षर से होता है व, ठीक है, W से और V से व। यहाँ पे देखिए ये रहता है तलाबे स, क्या होता है दोस्तों तलाबे स, और इसका जो होता है इंग्लिश SH से तलाबे स। यहाँ पे देखिए ये होता है मूर्धांत स, ठीक है, मूर्धा वाला इसको स भी हम लोग बोलते हैं और इसका इंग्लिश होता है SH से मूर्धांत स, ठीक है। तलाबे स और मूर्धांत स का जो इंग्लिश होता है सेम रहता है, ठीक है। SH से तलाबे स और SH से मूर्धांत स, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको पढ़ेंगे हम लोग श, ठीक है। कौन सा स है, दंत स है, ठीक है, दांत वाला स। इसको जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका जो जीभ है जा करके दांत में सटेगा, ठीक है, और उच्चारण आएगा दांत में सट करके, ठीक है। जैसे तलाबे श, ठीक है, और एस से तलाबे श। ह का इंग्लिश होता है H से ह और ये है छ, ठीक है, क्षत्रिय वाला KSH से छ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बहुत यानी कि आदमी का यानी कि बहुत बच्चा का या बहुत दोस्तों का कंफ्यूजन होगा
कि सर यहाँ पे देखिए ये छ है, ठीक है, और इसमें के कहाँ से आ गया, ठीक है, इसमें जो के है किधर से आया है, ठीक है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको समझा दूं कि ये जो छ है दोस्तों सिंपली से आधा क, ठीक है, और दोस्तों मूर्धन्य स जो होता है ये आपको दिख रहा हो ना, यही मिल करके इसमें छ का निर्माण हुआ रहता है, ठीक है। ये जो मूर्धन्य स है यही क और आधा क और मूर्धन्य स जब मिला होता है तब जा करके ये बना होता है क्या, छ, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग के लगाएंगे, एस लगाएंगे और एच लगाएंगे, ठीक है, छ के लिए के एस एच से छ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्र का इंग्लिश होता है टी आर से त्र और ज्ञ का इंग्लिश होता है जे एन से ज्ञ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से करके हम लोग क से ज्ञ तक जो अक्षर होता है हिंदी के उसको यानी कि इंग्लिश में हम लोग बहुत ही अच्छे से एक एक अक्षर को बढ़िया से पहचान कर लिए हैं। और आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको अपने दिमाग में जहन में एक एक अक्षर के इंग्लिश को बैठा लेंगे ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए इंग्लिश पढ़ने में और लिखने में, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग स्वर जो होता है अ से अह तक हिंदी में उसको इंग्लिश में यहाँ पे अब हम जानेंगे, ठीक है। हिंदी अल्फ़ाबेट्स को इंग्लिश के रूप में अब आपको पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी का ये क्या है अ, और इसका इंग्लिश होता है दोस्तों ए से अ, डबल ए से होता है आ, आई से होता है छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से होता है छोटा ऊ, डबल ओ से होता है बड़ा ऊ, ई से होता है ए और आई से होता है आए, ओ से होता है ओ, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम लोग ओ पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश के अक्षर को भी ओ और हिंदी के अक्षर को भी ओ, ठीक है, दोनों का सेम उच्चारण होता है। यहाँ पे देखिए ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से आह, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए जो बेसिक चीज होता है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से जान लिए हैं, ठीक है। आइए आप लोगों को कुछ नामों को इंग्लिश में लिखना सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए सीखते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, हाँ हो गया, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा राम, ठीक है, राम हिंदी के अक्षर हो गया ये शब्द राम, ठीक है, किसी लड़का का नाम है राम। और आपको इसको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे र के लिए हो जाएगा दोस्तों क्या आर, और आ की मात्रा जो होता है ये इसमें लगता है ए, ठीक है। आपको जो है ना बाद वाले क्लास में यानी कि इसके बाद वाले क्लास में आपको बताएंगे। अभी आप लोग थोड़ा बहुत इसमें नाम लिखना सीखिए, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग सीखिए। जैसे हो गया आर से हो गया र, आ की मात्रा के लिए हो गया ए और म के लिए हो जाएगा एम, तो क्या हो गया राम, ठीक है। अब दूसरे नाम को अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा रहेगा का, ठीक है, और ल, तो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको इंग्लिश में आपको लिखना है तो के से हो जाएगा क, और आ की मात्रा जो ये डंडी है ना आ की मात्रा है, आ की मात्रा का इंग्लिश होता है ए, तो हो गया का, और ल का इंग्लिश आपको याद होगा एल से ल, ठीक है, काल। आइए एक और शब्द लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है शा और यहाँ पे थ, साथ, ठीक है, हिंदी के ये शब्द हो गया और आपको लिखना है इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए श के लिए हो गया कौन सा स है, तो ये है दंत स, ठीक है, आपको तीनों को ध्यान में रखना है। तो दंत स का इंग्लिश होता है एश, और आ की मात्रा ऐसे एक डंडी है तो इसके लिए आपको पहले ही बता दिया हूं कि ए होता है एस, ए से शा, ठीक है, और थ का इंग्लिश होता है टी एच से थ, ठीक है, साथ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी को मैंने इस वीडियो के अंदर में ये प्रयास किया है अपने ओर से कि आप लोगों को मैं बेसिक चीज़ जो होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए वो आपको सिखा पाऊँ। अगली क्लास में आपको
हिंदी के यानी कि नामों को और बिल्कुल बेसिक से आपको हिंदी पढ़ना लिखना उसमें भी सिखाने वाला हूँ। 12 खड़ी को आपको बता दूंगा और मात्रा के जो होता है एक एक मात्रा की इंग्लिश उसको भी बताऊंगा अगले क्लास में। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक क्लास था। आपको ये वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके आप ज़रूर बता देंगे, ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊँ कि चलो भाई यार मेरे से भी कोई यार बंदा है जो इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे इस वीडियो को, और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इसी प्रकार से यानी कि वीडियो चाहिए हिंदी लिखने और इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो होता है बेल आइकन उसको दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं तो आपके मोबाइल पे फौरन नोटिफिकेशन जाए और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में और आसानी से हिंदी को पढ़ना लिखना सीख सके। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो आपको मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।